ज़िला बिजनौर का नगर पंचायत बढ़ापुर हमेशा विवादों में घिरा रहता है। तमाम तरह की शिकायत भी की जाती रही हैं, एसडीएम स्तर से डीएम स्तर पर। तमाम जो शिकायतें हैं वो लगातार की जा रही हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। उसी को लेकर आज नगर पंचायत के जो बोर्ड सभासद हैं, जो मेंबर हैं, वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें तमाम तरह के आरोप नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उन पर लगाए गए हैं, ईओ सेवाराम राजभर पर लगाए गए हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो सभासद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो शिकायतें की जा रही हैं, क्या कुछ है उनमें। जो नगमा आरिफ खान हैं जो सभासद हैं, उनसे बात करेंगे कि मैम लगातार शिकायत की जाती रही हैं, लेकिन अभी तक किसी पर भी सुनवाई नहीं की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है आपकी तरफ से। नहीं, अब हमारे ज़िले में नए डीएम साहब ने चार्ज लिया है। अब तक तो हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं। उनसे हमें ज़्यादा उम्मीद है, हम उनसे मिलेंगे, उनसे अपनी शिकायतें रखेंगे, उसके बाद में जो एक्शन लिया जाता है तो आपको भी बताएंगे। मैम, क्या आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है किस मुद्दे पे की गई है, क्या कुछ? अच्छा, मुद्दा हमारा वही है कि वो जो बस स्टैंड पे ज़मीन है उस पर चेयरमैन साहब और ईओ साहब ने कुछ पैसे लेके खा लिए हैं। अब ये लोगों ने उनको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा दी है। अब रजिस्ट्री क्योंकि इलीगल है, हमारी डिमांड यह है कि वो रजिस्ट्री कैंसिल की जाए और इसको नगर पंचायत अपने स्तर से इस पे काम करा के नगर की पब्लिक को इसे अलॉट किया जाए, कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। बात तो ये निकल कर सामने आ रही है कि नगर पंचायत अपने स्तर से कार्य कर रहा है, आपको भी शायद इसकी जानकारी हो। हाँ, उसके लिए भी प्रोसीजर अपनाना था, बोर्ड की मीटिंग करनी थी, बोर्ड में रखना था। जो इन्होंने बिल्कुल भी कोई भी प्रोसीजर नहीं अपनाया, वन मैन गेम कर रखा है ईओ साहब ने। उनका कहना ये है अगर मेरे काम के बीच में कोई इंटरफेयर करेगा तो मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दूँगा। लाखों रुपए का एक बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि सूचना मांगने पर सूचना नहीं दी जाती है, एस्टीमेट मांगने पर एस्टीमेट नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि ब्लैकमेल किया जाएगा, जो ठेकेदार है उसको ब्लैकमेल किया जाएगा, पैसे मांगे जाएंगे, दलाली की जाएगी। तो उस पर भी आप आज आपने कहा आपने उस पर किस तरह का नज़रिया रहेगा आपका? हमारी मेन सड़क के टेंडर हुए थे, टेंडर ई टेंडिंग में हुए थे। ई टेंडिंग में ईओ साहब को और जेई साहब को राइट होता है। उसकी टेक्निकल जांच हुई, टेक्निकल जांच होने के बाद इन्होंने सही पाया और पाने के बाद उस ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दे दिया। अब वर्क ऑर्डर देने के बाद जब बोर्ड ने और मैंने शिकायत करी तो उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज ये कह के करी कि भाई उनका फर्जी एफडीआर लगा था। तो आपने टेक्निकल जांच की थी, उसके बाद वर्क ऑर्डर दे दिया, तो आपने पहले क्या किया? आपने पहले क्यों नहीं जांच की? आपने उसको एफडीआर की जांच करने के बाद में आपको वर्क ऑर्डर देना था, क्योंकि चेयरमैन साहब की और ईओ साहब की उनसे सेटिंग थी, वो उनके आदमी थे। उन्होंने फर्जी एफडीआर बना के लगा दी और आपने देखा नहीं। अब उसके बाद में क्योंकि आपके ऊपर क्लेम आने लगा तो आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। चलिए, हमने उसको भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद में मुस्तकिल इनका यही काम है, कोटेशन बनाना, पैसे निकलवाना, मैनुअल टेंडर करना, पैसे निकालना। अब तक कितनी शिकायत की जा चुकी हैं नगर में? लंटियों दर्जनों। किसी पे भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? किसी पे कार्रवाई? किसी पे मैम, अभी डीएम साहब का तबादला हुआ है, नए डीएम साहब बने हैं। किस तरह का रवैया रहेगा? आप मुलाकात भी करेंगे, अगर उसके बावजूद भी आपकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है तो आगे क्या कुछ रवैया रहेगा आपका? नहीं, हम लोग फिर बैठ जाएंगे धरने पे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो जो है हम मौके पे जाके वहीं पे पूरा बोर्ड धरने पे बैठ जाएगा। अन्य सभासद भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अनीस साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ वो भी लगातार जो है वो शिकायत करते रहते हैं। क्या कुछ आज जो है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पर खड़े हैं और क्यों वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उनको? आज नगर पंचायत बढ़ापुर के समस्त बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नगमा आरिफ के निवास स्थान पर बुलाई और वो आजिज़ होकर बुलाई कि हमने जब से शपथ ग्रहण की थी हमने ये चाहा था जनता की सभी समस्याओं को लेकर नगर पंचायत कार्यालय जाया करेंगे और अधिकारीगणों से और नगर पिता से अपने जाके उनकी जो है फरियाद रखा करेंगे। लेकिन जब से हम सभासदगण नगर पंचायत में जाना चालू हुए तो लगातार जब पिछले शायद 2 वर्ष से ईओ महोदय
सेवाराम राजभर जी आए हैं, तो इन्होंने आते ही राजनीतिक हथकंडे अपनाने चालू कर दिए और हमारे सभासदगण को इतना भयभीत कर दिया, हम तक को भी, मैं अनीस एडवोकेट हूँ, सभासद होने के साथ साथ इतना भयभीत कर दिया कि आज वर्तमान में कोई भी सभासदगण नगर पंचायत कार्यालय में जाते हुए भी डर रहा है। वो इसलिए डर रहा है, इन्होंने कई मर्तबा सभासदगणों के खिलाफ थाने में FIR भी कराई है, और जो सभासदगण कोई जनसूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने जाता है तो कहते हैं आप मुझे जो है मतलब ब्लैकमेल कर रहा है, आप हमें टॉर्चर कर रहे हैं। हमने कहा सरकार हम आपको ब्लैकमेल क्यों करेंगे, हम तो यहाँ जनता की समस्याओं का समाधान कराने के लिए आपके पास आते हैं। जनता हमसे कहती है, लेकिन ये साहब का साफ कहना है हमने पहले माफ़ कर दिया है, हम आगे को जो है कोई सा भी सभासदगण होगा, हम अगर हमसे आगे वो जनसूचना मांगी जाएगी तो हम आपके खिलाफ FIR करा देंगे। हमने बार बार ईओ साहब को समझाया, सरकार आप कोटेशन के इतने कार्य करा रहे हैं जिनमें ठेकेदारों से 50% की जो है कमीशन का साठ-गांठ करके चेयरमैन साहब और आप वसूल कर रहे हैं। हम बोर्ड वाले आपसे पूछते हैं कि आप धांधलेबाजी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं अरे हमारे धांधलेबाजी के लिए तो यहाँ की दवा दारू काफ़ी है। या सरकार दवा दारू से मुराद, तो वो कहते हैं ये धुआं जो छिड़काव हो रहा है, ये सैनिटाइज जो छिड़काव हो रहा है, हमने 20 लाख आपदा के लिए आपसे इसलिए मंजूर नहीं कराए थे कि मैं 20 लाख लगा दूंगा। चेयरमैन साहब का कहना ये था कि 20 लाख आपदा के जो है तब निकाल ले जाएंगे जब ये स्वीकृत कर देगा बोर्ड। हमने आपदा के लिए, आपदा में साथ देने के लिए बड़ापुर बोर्ड ने जो है 20 लाख रुपए मंजूर करे, लेकिन इन्होंने 20 के 20 लाख रुपए जो है निकाल के हड़प लिए। मतलब 20 के 20 लाख रुपए जो थे, जो कोविड के दौर में निकाले गए थे, वो कोई भी किस तरह का नहीं। हालांकि जो ईओ सेवाराम राजभर हैं वो कहते हैं कि मैंने गरीबों को खाना खिलाया, कोविड सेंटर बनाए। नहीं, राशन डीलरों के यहाँ से राशन मंगाया गया है। हर राशन डीलर के पास ये संदेश भेजा गया कि 2-2 कट्टे चावल, 2-2 कट्टे गेहूँ ला कर दीजिए। और ईओ सेवाराम राजभर ने अपनी परख बनाने के लिए DM कार्यालय पहुंचा दिए गए, लेकिन बढ़ापुर वालों को एक मीनू देवी थी और 2-4 कर्मचारी लगाकर बस इतना ही खाना बनता था कि वो खुद कर्मचारी खाकर जो है अपने घर चले जाते थे। कहीं भी कोई भी वितरण खाने का नहीं हुआ। इस महामारी में बढ़ापुर की जनता परेशान होती रही, बल्कि सभासदगणों ने नगमा आरिफ के यहाँ से महीनों गरीबों के लिए खाना लंगर जारी रहा। और भी असलम अंसारी इसकी शिकायत आपने की कि हमने DM महोदय को, जो ट्रांसफ़र हो चुका है अब उनका, हमने DM महोदय को पूरे बोर्ड ने जाके कई बार सेवाराम राजभर जी के लिए और बढ़ापुर नगर पंचायत चेयरमैन के लिए कई बार शिकायत की। सेवाराम राजभर जी और आबिद अंसारी जो चेयरमैन है हमारे बढ़ापुर के, उनका साफ कहना है कि 3 लाख रुपए एक शिकायत पे खर्च होते हैं, कोई अधिकारी नगर पंचायत बोर्ड की सुनवाई नहीं करेगा। हम दर्जनों एप्लीकेशन दे चुके हैं। मतलब किसी भी कोई अधिकारी, सीधे साफ तौर पर नगर पिता कहते हैं कि कोई भी अधिकारी आपकी शिकायत पर जो है कार्रवाई नहीं करेगा। में हमारे लिए जो है एक्शन नहीं लिया गया, ना ईओ साहब के खिलाफ और ना चेयरमैन हुआ भी वही, इसका मतलब हाँ, जो ईओ साहब ने या आबिद अंसारी जी ने कहा हुआ भी वही कि हमने जब भी कोई शिकायत दी, हमने अपने उपस्थिति में जो है उसकी जांच मांगी, लेकिन आज तक सभासदगणों के बीच में जो है कोई जांच नहीं आई। प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार काम कर रही है। कहीं भी किसी भी जगह भ्रष्टाचार जो है वो पैर नहीं पसारने दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है एक अच्छी छवि का मुख्यमंत्री मानते हुए उनके पोर्टलों पर भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आज तक समझे नहीं, आज तक बढ़ापुर नगर पंचायत के लिए किसी ने भी साफ सुथरे स्तर से सही निगाह रखते हुए जांच नहीं की, ना ही सभासदगणों को जो है जांच के समय पे इसको क्या माना जाए कि ना तो मुख्यमंत्री, ना DM, ना SDM, कोई भी जो अधिकारी है उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमें यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लेटर लिखा है, विकास मंत्री जी को जो लेटर लिखा है नगमा आरिफ जी ने, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह वो इस पे कार्रवाई कराएंगे और हम सभासदगण उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बस मेरा ही। और भी जो सभासद हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो आरिफ भाई यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे।
अरे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या शिकायतें हैं? शिकायत ये बहुत मुख्तसर से ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत है। जो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार यहाँ पर पर्याप्त, ये समझ कि मैं समझता हूँ कि पूरे ज़िले में इतना भ्रष्टाचार किसी नगर पंचायत में नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी चीज़ के नाम पे ट्रैक्टर हैं, तमाम ट्रालियाँ जो आई थी वो आज तक नगर पंचायत बारात घर में शोपीस बनी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। जेसीबी हैं, किसी भी चीज़ का बोर्ड से प्रस्ताव नहीं कराया गया उसमें। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से सब जो है पैसा निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि रिक्शा आई थी, बहुत रिक्शा आई थी जो बारात घर में पीछे की तरफ अब भी कबाड़ में पड़ी हुई हैं, और नई रिक्शा थी, वो पैसा उनका निकल चुका है लेकिन आज तक उनका यूज़ नहीं हुआ है। तो बोर्ड को तो यही है कि बोर्ड की शिकायत ये है कि बोर्ड जब जाता है तो ये जो है लगभग कितने मेंबर हैं जो बोर्ड में हैं और कितने आपके साथ हैं? हमारे साथ लगभग सभी हैं, सारे सभासद हम 15 सभासद और 3 नॉमिनेट जो मेंबर हैं, हम पूरा बोर्ड हमारे साथ है। और हम अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा जो अगला कदम होगा वो धरने का होगा। हम इसमें अनशन करेंगे। और भी मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? ध्यान सिंह। ध्यान सिंह जी, किस तरह से किस तरह से देखते हैं आज आप अपनी जो वाइफ हैं उनके सब्स्टिट्यूट पर के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं? आपको सारी जो नगर पंचायत की जो सारी समस्या हैं उसको भी आपको अवगत करा दिया गया होगा। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नगर पंचायत की जो समस्याएं हैं, देखिए ये है कि कोई सा यदि काम की ज़रूरत पड़ती है किसी उसकी, तो बार बार कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, दरख्वास्तें भी दी जाती है, उसके बाद भी काम जो है सही समय पर नहीं हो पाता जो है। और अभी ये नगर पंचायत बढ़ापुर में बस स्टैंड मोहल्ला चकचौड़मल में जो है, जो ग्राम समाज संपत्ति है वो नगर पंचायत के निहित है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और नगर अध्यक्ष, जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक गढ़वाल की कोई पार्टी है, संदीप नेगी ठेकेदार है उनके, उनसे कांटेक्ट बना करके एक इकरारनामा पंजीकृत करा। अब क्या करेंगे आगे, किस तरह का रवैया रहेगा? अब आगे के लिए तो अब हम सब एकजुट होकर के इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे जो है, जहाँ तक कहाँ सब सक्सेस होते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि जो नगर पंचायत के जो सभी मेंबर हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और जो ईओ सेवाराम राजभर हैं उनके खिलाफ जो शिकायतें हैं वो लगातार की जा रही हैं, लेकिन कोई भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो चाहे वो डीएम स्तर से हो, एसडीएम स्तर से हो, किसी भी जगह से वो नहीं किया। अगर जो मेंबर हैं उनकी माने तो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी उन्होंने शिकायत की गई है, उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। आगे देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कहीं भी किसी भी जगह जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर वो कड़ा प्रहार करेंगे। आगे देखते हैं कि वो इस पर किस तरह से अपना रुख इख्तियार करते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं दानिश अली, AMD न्यूज़ बिजनौर।